कोल इंडिया के स्टॉक में नजर आते हैं। इसकी तरफ बढ़ने की पूरी पूरी क्षमता रखता है ये काउंटर। इस पर कोहली साहब, आपकी क्या व्यू है? ऑफ कोर्स हम देख भी रहे हैं वर्ल्ड ओवर किस तरह से कोयले के दाम बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैनेजमेंट अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने पर भी जोर देता नजर आया है। क्या आप बुलिश रहेंगे? और वैल्यूएशन के तौर पर क्या ये एक स्टॉक है जिसमें इन लेवल्स पर उतरना चाहिए? नहीं हर्षदा जी, बिल्कुल इस पे व्यू हमारा तो एकदम अपोजिट है। फंडामेंटली ट्रेडिंग में कुछ भी हो सकता है और स्टॉक ब्रेकआउट दे रहा है, कई सालों के बाद चल रहा है तो वो हो सकता है। लेकिन अगर हम देखें पिछले 8-10 साल की परफॉर्मेंस कोल इंडिया की, तो वॉल्यूम ग्रोथ कुछ भी नहीं है। जो भी टारगेट आज तक इन्होंने अपने खुद गवर्नमेंट के साथ सेट करते हैं हर साल, उसको कभी पूरा नहीं करते हैं। तो एफिशिएंसी वाइज, क्वालिटी वाइज कहीं पे भी कुछ खरे नहीं उतरते। कोल इंडिया के पास एक बहुत बड़ी खासियत थी कि उनके पास बहुत कैश अवेलेबल रहता था। एक समय पे कुछ 15,000 करोड़ तक का कैश रहता था, जिसको धीरे धीरे करके डिविडेंड के रूप में इन्होंने गवर्नमेंट को बांट दिया। तो अब वो भी इनके पास उतना बड़ा क्वांटिटी नहीं है। जो ये मिसनॉमर है, जो स्टॉक चलता है वो मिथ के ऊपर चल रहा है। जैसे अभी हम देख रहे हैं इंटरनेशनली कोल के प्राइसेस $100 से $400 हो गए, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि कोल इंडिया को वो प्राइस मिलेगा। इसलिए नहीं मिलेगा बिकॉज पहली बात कि कोल इंडिया माइंस जो है वो बाजार के भाव पे नहीं खरीदता है। कोल इंडिया को एलोकेटेड माइंस मिलती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपनी तरफ से माइन देता है, जिसके लिए उनको कोई ऑक्शन प्राइस नहीं देना होता। तो इसके लिए उनको ऑक्शन का जो बाजार का प्राइस है कोल का, वो भी नहीं मिलता है। दूसरी चीज ये है कि जो क्वांटिटी इनकी ओपन कास्ट माइंस है, जहां पर आपको हर समय क्वालिटी हम देख रहे हैं कि ये बहुत बड़ी डायकॉटमी है। पिछले कई साल से हमारे यहाँ कोल अवेलेबल होते हुए भी हमें हमेशा कोल इंपोर्ट करना पड़ता है, बिकॉज जो क्वालिटी ऑफ कोल है वो उस काबिल नहीं है जो बहुत सारी कंपनी यूज करती हैं। तो कोक वगैरह, पेट कोक वगैरह, वो सब के लिए हमें फिर भी इंपोर्ट पर निर्भर रहना पड़ता है। सिर्फ डिफरेंस इनको कहाँ मिलता है, थोड़ा ऑक्शन प्राइस में जो 10-12% का इनका रेवेन्यू है, वहां पर इनको प्राइस मूवमेंट करने का मौका मिलता है। बाकी सारा प्राइस रेगुलेटेड रहता है। तो इसमें एक जो गेम रहता है वो हमेशा नॉर्मली लोग इसलिए भी कोल इंडिया को लेते हैं कि वहां पे डिविडेंड यील्ड रहती है और मार्च में होने की वजह से वहां डिविडेंड यील्ड को मैनेज करना आसान है। उस तरीके की सब बातें रहेंगी। तो आई थिंक ये जो थोड़ा कुछ समय का बम्प अप है, और इसके लिए इस पे पुराना ट्रैक रिकॉर्ड को ध्यान में रखते हुए फंडामेंटली हमारा पॉजिटिव व्यू नहीं रहे। ओके, फंडामेंटली क्या हो गया? देखिए, बहुत स्ट्रॉन्ग व्यू नहीं है इस वक्त कोल इंडिया पे। इस प्राइस पे आप कंफर्टेबल नहीं है। ओके, कोल इंडिया की हालांकि अगर आप देखें जो कॉल थी, मेरे को याद आता है प्रकाश दीवान जी जो इस कार्यक्रम में आते हैं, प्रकाश दीवान ऑडियन की, उनकी एक बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन कॉल थी ये। लेकिन ये कॉल उन्होंने बजट से भी पहले ली थी, और एक समय था, अभी अगर आप देखें 192 पे, तो करीब 154 पे और 155 पे ट्रेड करता है स्टॉक का। 50 रुपये का स्विंग दे चुका है। मीनवाइल मैं तो कुछ और पीएसयूज पे फोकस करता हूँ। देखिए, कोल इंडिया की बात हुई, उसके बाद आइए जरा पावर ग्रिड पर। बहुत अगर आप देखें अच्छा पहचाना जाना माना स्टॉक है ये। और मानस 212 एक टिपिकल स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल से बाहर निकलता हुआ 212.10। दिक्कत यह है कि अभी कोई ऑप्शन ट्रेड कर नहीं सकते। अगर आप देखें ऑप्शंस की बात नहीं कर सकते अभी, बट 212 पर आपको कोई ट्रेड नजर आ रहा है इस स्टॉक पे? आपने पावर ग्रिड की बात की, राइट? जी हाँ, पावर ग्रिड।